हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सा आइडिया लेकर। ये छोटी छोटे जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। और जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर कर आप एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, अगर आपके पास इस तरह के डब्बे रखे हैं ना, तो आपका काम इतना आसान होने वाला है और आपकी कबर्ड की शोभा बढ़ने वाली है। इस डब्बे का आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का डब्बे का हम इस तरह से भी यूज ले सकते हैं। उसके लिए देखिए, आपको करना क्या है, इसकी करनी है कटिंग। कटिंग किस तरह से करनी है ये देखिएगा। ये डब्बा अलग अलग था, अब हमें इसको इसके साथ जोड़ना है, लेकिन कट करने के बाद पहले हमने इस तरह से कट कर देना है दोनों साइड से। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से कट हो जाएगा। तो अब हमें इस तरह से देखिए कट कर लिया है। मैं आपको इसको लगाकर दिखा रही हूँ। ये हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें करना क्या है, हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। यहाँ से मैंने पहले कट कर लिया था, अब मैंने देखिए इसको इधर से भी कट कर लेना है। और ये जो दोनों साइड के पार्ट हैं इनको हमें इस डब्बे से अलग कर लेना है। ठीक है, ये देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है, आगे पीछे का हमें ये रखना है, लेकिन साइड में जो लगे हुआ गत्ता है इसको हमें अलग कर लेना है इस ढक्कन से। तो बस इस तरह से हमें इसको अलग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इस दूसरे वाले डब्बे पे इसको किस तरह से चिपकाना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे चिपकाना है। ये देखिएगा इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है पीछे की साइड में, और आगे की साइड वाला जो है उसको हमें आधा यानी कि हाफ कट कर लेना है। तो इस तरह से चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। आज मैं आपको इस डब्बे का ऐसा यूज बताने वाली हूँ कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस डब्बे का हम इस तरह से भी यूज ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है ऊपर की साइड वाले गत्ते को। अब हमें जो हमने कट किया है ना, उसको हमें पीछे की साइड में, जिसमें बड़े वाला साइज है, उसको हमें पीछे की साइड में इसके अंदर कुछ इस तरह से चिपका देना है। ठीक है, ये देखिएगा बस इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है। अब ये जो आगे की साइड वाला मैंने कट किया है ना, ये देखिएगा ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कट तो कर लिया है और चिपका भी लिया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा था, तो क्यों ना इस पे बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाया जाए। वो भी किसकी मदद से, देखिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो शॉपिंग बैग रखे रहते हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कर कर बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाया जाए। इस तरह से इस कैरी बैग का इस्तेमाल कर कर हम बहुत ही खूबसूरत सा डब्बों पर डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये मैंने एक कैरी बैग को पहले से ही कट करके रखा हुआ था। इतना लंबी हमें पट्टी, हमने लंबी पट्टी कर ली थी इसकी दोनों साइड से कट करके। और फिर हमने देखिए इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर कर इसकी छोटी छोटी पट्टियां कट कर लेनी है। देखिए इस साइज की हमें पट्टी कट कर लेनी है। जितना भी आप मोटा बनाना चाहते हैं तो चौड़ी पट्टी कट कर लीजिएगा, और पतला करना चाहते हैं तो पतली पट्टी कट कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा मैं इस साइज की यहाँ पर ये पट्टियां कट करने वाली हूँ। और इस पट्टियों का मैं बनाने वाली हूँ चोटी। जैसे कि हम बालों की चोटी गूंथते हैं ना, बस इसी तरह से हमें इसकी चोटियां गूंथ लेनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये इस कलर की चोटी बनाई है, इसी तरह से मैं सारे कैरी बैग, यानी कि मैंने 3 कलर आपको दिखाए हैं, उनकी पट्टियां कट करके इसी तरह से चोटियां तैयार कर लूंगी। और फिर उस डब्बे पे लगाना किस तरह से है, पूरी वीडियो में देखिएगा जरूर। आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह के डब्बे पड़े हैं तो आप उनका बहुत ही अच्छा सा यूज ले सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी कैरी बैग की इस तरह से पट्टियां कट कर ली थी और चोटी बना ली थी। अब देखिए बात आती है इसको डब्बे पे लगाना किस तरह से है। ठीक है, तो डब्बे पे हमें इसको जो हमने चोटी बनाई है ना, इस तरह से हमें चारों साइड में कोने बनाते हुए लगाना है। ठीक है, जिस तरह से डब्बे का साइज है इस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको डिजाइन कर लीजिएगा, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से भी आप इस डब्बे को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद हमें इसको चिपकाते जाना है। ये इस ग्लू से फटाफट से तुरंत सूख जाता है, जल्दी से चिपक जाता है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स कोशिश यही कीजिएगा कि आप इस काम को करने में इस ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इस ग्लू का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ग्लू लगाती जाऊँगी और इसके कोने बनाती जाऊँगी और इस चोटी को इस डब्बे के ऊपर चारों साइड में कुछ इस तरह से लगाती जाऊँगी। ये देखिएगा कितना आसान है और जब ये बनकर तैयार होगा ना तो आप सोचेंगे भी नहीं कि वाक़ई में इस डब्बे का हमने कितना अच्छा यूज़ ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सही बताऊँ तो मैंने ये मॉल में इस तरह का बॉक्स देखा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन लेकर इसलिए नहीं आई थी कि ये देख कर मैं बोली कि इसको तो मैं घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकती हूँ। तो मैंने देखिए इसको घर पर बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए वो भी बिल्कुल फ्री में, डब्बा भी वेस्ट ही था, खाली हो गया था और ये जो हमारे पास कैरी बैग एक्स्ट्रा पड़े ही रहते हैं उसका भी यूज़ करके मैंने कितना खूबसूरत सा ये बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो पूरे इसमें मैंने ऊपर की साइड में इन चोटी को कट करके लगा दिया है। अब देखिए इस बची हुई चोटी, चाहे तो आप इस डब्बे को पूरा इसी तरह से कवर कर सकते हैं या इस तरह से जैसे मैंने डिज़ाइन किया है इस तरह से भी कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 साइड को ऐसे ही खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ या फिर आप यहाँ कैरी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से चिपका दीजिएगा या फिर आप पेपर का भी यूज़ ले लीजिएगा जैसे कि मैं ले रही हूँ, ठीक है? तो देखिए इसको भी मैं कुछ इस तरह से चिपकाऊँगी जिससे कि ये तीनों साइड से भी और पीछे से भी बहुत ही बढ़िया से कवर हो जाए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं आप और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ज्वेलरी बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। किनारों को हमने कट कर देना है पेपर के और फिर हमें इसको ऊपर की साइड में देखिए कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो ये ऐसा करने से ना चारों तीनों साइड से कवर हो जाएगा और पीछे से भी अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने पूरे इस पे पेपर लगा दिया है। आगे की साइड देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन मैंने बनाया है और ऊपर की साइड भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है, ठीक है? अब आप इसे किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप इसमें अपनी ज्वेलरी रखिएगा या अपने बेटी को या किसी को भी दे दीजिएगा। अगर आप इसको किसी को गिफ्ट भी करेंगे ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा लगेगा, एकदम हटके, ठीक है? अब देखिए इसको बंद करने के लिए यहाँ पर मैं एक बटन का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने फेविक्विक का इस्तेमाल किया है बटन को लगाने में और देखिए ये जो कैरी बैग होते हैं ना इसके ऊपर अगर हम कुछ भी चिपकाते हैं ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाता है, ठीक है? अब ले लेनी है मैं लास्टिक। लास्टिक को हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। बहुत ही बढ़िया तरह से लॉक हो जाता है फेविक्विक की मदद से अगर हम इस पे चिपकाते हैं, ठीक है? तो बस इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है और ये हमारा बहुत ही क्यूट सा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, ज्वेलरी बॉक्स। ऐसा नहीं है आप इस छोटे डब्बे का ही इस्तेमाल करें, आप बड़े डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप भी इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। तो मैं आपको देखिए चारों साइड से बड़े अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है और बड़ी ही आसानी से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं तो इसको बनाने वाली हूँ ज्वेलरी बॉक्स, जो कि मैं इसको कबर्ड में रखूंगी ना तो रखा हुआ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सोचिए अगर हर साइज के डब्बे हम इसी तरह से बना के रखेंगे और जब हम इसको कबर्ड में रखेंगे ना तो एक अलग सा ही लुक आने वाला है। कोई भी देखकर ये नहीं बोलेगा कि यह आपने घर पर ही बनाया है, ठीक है? बस इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी रख लीजिएगा। और इसको देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो साइड में डब्बा रखा हुआ है ना, जो ये स्मार्ट वॉच के डब्बे आते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसका भी मैंने इसी तरह से बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया था। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो भी फटाफट से बन जाएगा। यहाँ पर मैंने उसमें कैरी बैग का नहीं कपड़े का इस्तेमाल किया है, पूरे डब्बे पर मैंने कपड़े को लगा दिया है और फटाफट से वो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिएगा, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितना प्यारा मैंने ये भी बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने काफी सारे क्रंची रखे हैं और सही बताओ ना ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। इसकी
मैं आइडिया आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, ये मैंने किस तरह से बनाए हैं, ठीक है? तो देखिए इसका फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।